वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का एक नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम लोग को भारत का अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विशेषताओं को हम लोग को आज डिस्कस करना है कि हम लोग का जो भारत का अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो कैसा नेचर वाला है और कैसा उसका विशेषता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो नेचर है वो है आज़ादी के बाद से भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रहा है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक्स रहा है। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों वर्क करते हैं, दोनों ही एक्टिव रहते हैं, और जिसके कारण हम लोग का अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से सेवा क्षेत्र के योगदान पर आधारित है। मतलब हम लोग का जो देश है बेसिकली सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया हुआ रहता है, और जिसके कारण हम लोग का जो जीडीपी है, वो जो सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, उसका 60% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, और इसकी लगभग 53% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। मतलब हम लोग जो अर्थव्यवस्था इंडिया में जो चलता है, भारत में जो चलता है, उसका 53% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है, इसको सर्विस सेक्टर इसलिए बोलते हैं कि किसान लोग हम लोग को सर्विस ही देता है, वो हम लोग को जो भी प्रोडक्शन करके देता है वो अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो फसल होता है वो देश की जो जनता है उसको प्रोवाइड करता है, ताकि देश का जनता उस पर निर्भर है, आज भी निर्भर है। अगर किसान लोग अपना कृषि कार्य छोड़ दे तो देश का जनसंख्या भूखी और भुखमरी की स्थिति में आ जाएगी। इसके कारण हम लोग को सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रहा है। आज़ादी के बाद से भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रहा है। हम लोग का देश आज़ादी के बाद से मिश्रित अर्थव्यवस्था पर रहा है। भारत के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रदान करने के लिए जिम्मेवार थे। भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से सेवा क्षेत्र के योगदान पर आधारित है, और इसकी लगभग 53% आबादी कृषि पर निर्भर है। जैसे जैसे समय बीतता रहा है, कृषि की हिस्सेदारी बढ़ती रही है और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में भारत को विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हम लोग पहले अंडर डेवलपमेंट कंट्री थे, आज हम लोग डेवलपिंग कंट्री में गिनती आते हैं, और डेवलप तो अभी तक नहीं हुए हैं, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्द डेवलप कर जाए। हम लोग का एजुकेशन सिस्टम लिटरेसी जो है वो बहुत कम दर पर है, अभी बहुत लोग इलिटरेट हैं। आने वाले समय में ऐसा अनुभव है, ऐसा अनुमान है कि हम लोग का इलिटरेसी जो रेट है वो कम होगा, लिटरेसी का ज़्यादा होगा, तो हम लोग ऑटोमेटिक अपना जो इकोनॉमी है उसको डेवलप कर सकेंगे। ये तो कुछ था नेचर, हम लोग का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का उसका नेचर था। अब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ समझते हैं। भारत एक विकासशील राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था है, जिसमें ग्रह पर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी शामिल है। एक विशाल अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण गुण हैं अत्यधिक जनसंख्या, सबसे अधिक आबादी, गरीबी रेखा से नीचे, खराब बुनियादी ढांचा है, हम लोग का जो स्ट्रक्चर है बहुत ख़राब है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होता है, और पूंजी विकास की धीमी गति और कम प्रति व्यक्ति आय, जो हम लोग का जो पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है। देश की आज़ादी के बाद से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार अनेक दृष्टिकोण बनता रहा है। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था में है, फिर भी यह धीरे धीरे एक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण परिवर्तन 1991 में किए गए। जब जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग अडॉप्ट किए, तब हम लोग का अर्थव्यवस्था थोड़ा डेवलप किया और अच्छे स्थिति में आया। भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो विशेषता है, जो फीचर्स है, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशाल विकासशील अर्थव्यवस्था है, और इसका कारण यह है कि भारत के अशिक्षित, बेरोजगारी, गरीबी आदि बहुत अधिक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को जोड़ने के लिए
सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी बोलते हैं में तत्काल कमी के साथ ऐसे कई तत्व हैं जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील होने की विशेषताओं और प्रकृति को जोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसका पहला विशेषता है कि निम्न प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है, रियल इनकम जो होता है वो बहुत कम है। किसी राष्ट्र का वास्तविक राजस्व आय किसी दिए गए मौद्रिक वर्ष के समग्र रूप से राष्ट्र की क्रय शक्ति को दर्शाता है। मतलब जो परचेजिंग पावर ऑफ अ कंट्री, उसको हम लोग को दिखाता है पर कैपिटा इनकम। अगर एक व्यक्ति का आय जो उसका जो जीवन यापन करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसको पूरा करने के बाद भी अगर वो अपना इनकम में से सेविंग करता है तो समझ जाइए कि उस राष्ट्र में विकास का जो दर है बहुत ज़्यादा है और लोगों का इनकम बहुत ज़्यादा होने के कारण राष्ट्रीय इनकम भी बहुत ज़्यादा होगा। जबकि प्रति व्यक्ति वास्तविक या वास्तविक आय राष्ट्र की सामान्य क्रय शक्ति के संदर्भित करती है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो पर कैपिटा इनकम है हर एक व्यक्ति का बहुत कम है, जिसके कारण हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है वो धीमी गति से चलता है। जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, हम लोग के देश में जो जनसंख्या का जो वृद्धि होता है बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है और मृत्यु दर कम है, जन्म दर ज़्यादा है, शिक्षा की कमी है, जिसके कारण हम लोग का देश में रोज़गार की कमी है। क्योंकि मान लो कोई स्किल्ड पर्सन है तो उसको तो रोज़गार मिल जाएगा, जैसे कोई कारीगर है उसको तो रोज़गार मिल जाएगा, मगर जो कारीगर नहीं है, जिसके पास कोई स्किल्ड नहीं है, कुछ काम करने का कला नहीं पता है उसको, तो उसको रोज़गार मिलने में कमी आता है। जिसके कारण हम लोग का देश की जनसंख्या वृद्धि होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि राज्य में देश में हम लोग को शिक्षा का अभाव होता है, हर लोग शिक्षित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हम लोग को देश में जो स्किल्ड पर्सन जो है वो कम होते हैं, जिसके कारण हम लोग का बेरोजगारी भी ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग की जनसंख्या बहुत तेज़ी गति से वृद्धि हो रही है और हर लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। सेकेंड है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। हम लोग के देश में जो भी जनसंख्या है, जो भी पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत का जो जीडीपी होता है उसका 14.2% कृषि से इनकम आता है और बाकी बागवानी समझते हैं, जो खेती नहीं बोलते हैं उसको, मतलब बागवानी करना मतलब होता है कि सब्जी उब्जी का उत्पादन करना, फल का उत्पादन करना। 53% बागवानी क्षेत्र से हम लोग का जो जनसंख्या वो निर्भर होते हैं, जिसके कारण हम लोग का अर्थव्यवस्था बहुत एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है और जो डेवलपमेंट का दर है वो बहुत कम है। किसान आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन तो कर रहे हैं, मगर उस अपना विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन का कमी है, टेक्नोलॉजी का कमी है, जिसके कारण कृषि उत्पाद बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए। अधिक जनसंख्या के कारण हम लोग का देश में जो होता है बेरोजगारी अधिक होती है। अधिक जनसंख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दे में से एक है। भारत में निवासियों की संख्या में लगातार हर दशक में लगभग 20% की वृद्धि होती है कि कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% हिस्सा भारत के पास है। मतलब विश्व का जितना सारा क्षेत्रफल है उसका 17.5% जो धरती है, ज़मीन है, वो हम लोग के पास है, मगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया अपने पास होने के कारण भी हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसका कारण है कि अधिक जनसंख्या होने के कारण जो भी रोज़गार करते हैं लोग वो अपने खाने पीने में खर्च कर जाते हैं, पूंजी नहीं बना पाते हैं, सेविंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, बस कमाते हैं, खाते हैं और मर जाते हैं। आय में विसंगतियाँ हैं, मतलब जो इनकम होता है हम लोग का देश में वो विसंगत है। विसंगत मतलब क्या है, डिफरेंट लोग रहते हैं हम लोग के यहाँ। गरीब है, बहुत गरीब है, जो अत्यंत गरीब है, कुछ अमीर हैं, कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं। सबका इनकम जो क्या है एक जैसा नहीं है, जिसके कारण हम लोग के देश में जो होता है ना, संपत्ति का निर्माण जो होता है, पूंजी का जो क्रिएशन होता है बहुत कम मात्रा में हो पाता है, क्योंकि जो अमीर है अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही है, आज किसी तरह अपने जीवन पाल रहा है और एक समय आता है वो मर जाता है, मगर अमीर नहीं बन पाता है, जिसके कारण हम लोग का अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ा है। ठीक है, पूंजी निर्माण में कमी, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो हम लोग का देश है वो बेरोजगारी ज़्यादा, रोजगार जो कम है, जिसके कारण क्या होता है, एक परिवार में कमाने वाले एक होते हैं और खर्च करने वाला, मतलब खर्च होता है वो 8 आदमी के पीछे, 10 आदमी के पीछे होता है।
जिसके कारण क्या होता है कि पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता है। जो भी इनकम जनरेट होता है वो खाने पीने, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य शिक्षा इस सब में खर्च हो जाता है और कुछ बचता नहीं है हाथ में, जिसके कारण पूंजी नहीं बनता है। पूंजी नहीं बनता है तो जो परिवार है वो कहीं प्राइवेट नौकरी करके या फिर अपना मजदूरी करके जीवन चलाते हैं और उसी स्थिति में अपना जीवन का अंत कर लेते हैं और वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। वो कभी मतलब मजदूर से किसी तरह का व्यापार नहीं कर पाते हैं या किसी तरह का बड़ा पोस्ट में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण हम लोग का जो देश है वो पूंजी निर्माण नहीं कर पाता है और डेवलपमेंट का दर बहुत कम है। खराब ढांचागत विकास होता है। हम लोग का जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो बहुत ख़राब है। सरकार को जो डेवलपमेंट करने का जो स्ट्रक्चर बना के रखा है वो बहुत निम्न क्वालिटी का है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग 25% भारतीय परिवारों को बिजली नहीं मिल पाती है। देखिए कितना गलत बात है। पूरा देश में जो लोग हैं सबको सामान्य रूप से बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, उसी तरह बिजली भी पाने का अधिकार है। मगर मान लो गांव का किसी भी गांव का अगर बात करें तो वहाँ पर गरीब लोग भी अमीर लोग भी हैं, मगर पूरा गांव में बिजली नहीं पहुँचा है, तो कितनी गलत बात है। जहाँ पर जो सरकार है उसको सोचना चाहिए कि गरीब लोगों के लिए भी हम लोग को व्यवस्था करना चाहिए। गांव है तो वहाँ भी बिजली का व्यवस्था करना चाहिए, लाइन पहुँचाना चाहिए, पोल पहुँचाना चाहिए और बिजली की व्यवस्था होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। जिसके कारण क्या होता है, देश का जो हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था तो किसी तरह चल रहा है, मगर जो स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ शहर में नहीं फोकस करना चाहिए, वो गांव में भी फोकस करना चाहिए सरकार को, ताकि गांव के लोगों को भी सुविधा मिल सके। नेक्स्ट है अपूर्ण बाज़ार। हम लोग का भारत देश में जो बाज़ार है अपूर्ण है। यहाँ पर गतिशीलता का अभाव है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से बाज़ार को ग्रोथ नहीं किया जा सकता है। जो मूवमेंट है बाज़ार में वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब लोगों का मूवमेंट बहुत कम होता है। लोग शहर तक मतलब बाज़ार तक पहुंच नहीं पाते हैं और गांव का छोटा मोटा बाज़ार में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, जिसके कारण अपना जो कारीगरी है, अपना जो प्रोडक्ट है गांव के अंदर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको बेचने का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण डेवलपमेंट का गति बहुत धीमा गति से बढ़ पाते हैं हम लोग, जिससे परिसंपत्तियों का आदर्श उपयोग नहीं हो पाती है। जो गांव के अंदर बहुत ऐसा संपत्ति है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, मगर रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं गांव के लोग, और बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है और इसके कारण मोटिवेशन पावर बहुत कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग गाँव का जो लोग है वो बाज़ार की कमी के कारण अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है कि गरीबी का अत्यंत अंतहीन चक्र है। मतलब इस तरह से साइकिल हम लोग को चलता है कि गरीब गरीब ही रह पाता है, वो अमीर नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो एक गरीब आदमी है वो बहुत प्रयास करता है कि हम कुछ सेविंग करके अपना पूंजी को बढ़ाएंगे, अपना कैपिटल को बढ़ाएंगे, तो वो नहीं कर पाता है। भारत एक राष्ट्रीय गरीब है क्योंकि वह गरीब है। हम लोग का जो देश है वो गरीब है बोलते हैं, ऐसे तो बोला जाता है कि देश हम लोग का भारत देश जो है सोने की चिड़िया है, मगर देखिए जो भी रिसोर्सेज भगवान दिया है वो हम लोग इस्तेमाल नहीं अगर करेंगे तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करने से क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास मान लो 5 लाख रुपया है और आप उस पैसा से आप कुछ बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, कुछ अपना मशीन नहीं खरीद रहे हैं, कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे हैं, 5 लाख रुपया अपने घर में छुपा के रखे हुए हैं, तो आपका रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो यूज़ होना चाहिए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण गरीबी का अंतहीन जाल, मतलब जो गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं, उस जाल में फंसे हुए हैं, उस जाल से बाहर निकल नहीं पाते हैं। इस प्रकार के विकासशील देशों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, और अगर गरीब गरीब ही रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे भाई। देश में एक मान लीजिए 100 आदमी रहता है, उसमें से 10 आदमी अमीर है, 90 आदमी गरीब है, और 90 आदमी का जो सेविंग नहीं हो पाता है, कैपिटल नहीं हो पाता है, वो दुकान नहीं खोल पाता है, फैक्ट्री नहीं खोल पाता है, तो इससे उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। मगर 10% आदमी जो अमीर है वो तो पैसा वाला है, वो तो एक फैक्ट्री चलाता था पहले, अब 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री कर लिए, वो अमीर था, अमीर होते जा रहा है। इसके कारण हम लोग का अर्थव्यवस्था क्या होता है, बहुत निचली स्तर पर है और बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमिक में आते हैं।
नेक्स्ट है अप्रचलित प्रौद्योगिकी, मतलब हम लोग का जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मशीन का दाम ज़्यादा होता है। टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए हम लोग को नॉलेज भी होना चाहिए और रिसोर्सेज भी होना चाहिए। तो एक भारत का कार्य निर्माण प्रकृति में श्रम प्रधान है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मशीन से काम नहीं करेंगे, हम लोग लेबर से ही काम कराएंगे, क्योंकि हम लोग के पास पूंजी नहीं है, हम लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण नव परिवर्तन और आधुनिक मशीन का अभाव हो जाता है। हम लोग पूंजी नहीं लगाएंगे तो भाई कोई बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों आएगी हम लोग को मशीन बेचने के लिए। तो इसके कारण हम लोग क्या होता है, टेक्नोलॉजी पर हम लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं और लेबर लोग के आधार पर अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है पिछड़ा समाज। हम लोग का देश में जो समाज है बहुत पिछड़ा है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, जिसके कारण हम लोग का जो सोसाइटी है हाँ वो मीन माइंडेड है, मतलब ज़्यादा अच्छे सोच नहीं रखते हैं, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पाते हैं, छुआछूत की सोच रखते हैं कि वो छोटा जात है वो बड़ा जात है। इसके कारण हम लोग का जो समाज है बहुत पिछड़ा है। भारतीय समाज के व्यवस्था सांप्रदायिकता, पुरुष प्रधान और समाज अजीवी धारणाओं, जाति व्यवस्था ढांचे आदि के संकट में फंसे हुए हैं। उपरोक्त कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, महत्वपूर्ण मतलब बाधा का काम करते हैं। भाई एक समाज में एक तरह के लोग रहते हैं, हाथ पैर आँख नाक सब एक है, तो एक साथ मिल के रहिए ना। कुछ लोग बोलते हैं वो आदिवासी है, कोई नीची जात के है, उसके साथ नहीं काम करेंगे। इस तरह का धारणा रखने से समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ था हम लोग का एक अर्थव्यवस्था का, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता, जिसके कारण हम लोग का अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हम लोग पिछड़ा है और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग का विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कारणों के कारण आप लिख सकते हैं कि एक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विशेषता है बहुत अच्छा नहीं है। मतलब हम लोग उस तरह का विशेषता जो है उसको अगर चेंज कर पाएंगे तो हम लोग जल्दी डेवलप कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।